नमस्कार। आज का विषय है राजपूत चित्रकला की शैलियाँ, मारवाड़ शैली। इससे पहले के वीडियो में हम मेवाड़ शैली के विषय में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम मारवाड़ चित्रकला की शैली के विषय में जानेंगे। मारवाड़ क्षेत्र में भी चित्रकला का विकास हुआ। मेवाड़ की भांति अजंता परंपरा शैली मारवाड़ क्षेत्र में भी प्रसारित हुई। इस शैली के प्रमुख केंद्र जोधपुर, नागौर, जालोर, मेड़ता, कुचामन आदि थे। राणा मोकल से लेकर राणा सांगा तक मेवाड़ एवं मारवाड़ की चित्र शैली में अधिक अंतर नहीं था, लेकिन मारवाड़ की स्वतंत्र शैली का जन्म तथा विकास राव मालदेव के शासन काल के समय हुआ। राव मालदेव की चित्रकला में रुचि थी। उनकी इस रुचि को हम जोधपुर दुर्ग में चोकोलाव महलों के चित्रों से देख सकते हैं, जहां राम रावण युद्ध तथा सप्तशती के दृश्यों को अत्यधिक सुंदरता से अंकित किया गया है। इन चित्रों की मुख्य विशेषताएं थी भावों की अभिव्यक्ति, तनाव व दृढ़ चेहरा, मछली की सी आंखें तथा गोलाकृति में पेड़ पौधों का चित्रण आदि। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब से मारवाड़ की चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा और 1610 में चित्रित भागवत पुराण से हमें इस मुगल प्रभाव की प्रथम झलक देखने को मिलती है। इसमें कृष्ण अर्जुन की बहुवादी आकृतियां तो स्थानीय शैली की है, परंतु उनकी वेशभूषा मुगलों के समान है। इस प्रकार गोपिकाओं के चित्रों में भी वेशभूषा तो मारवाड़ी दिखाई देती है, परंतु आभूषण मुगलों के हैं। आगे चलकर ढोला मारू के चित्रों में हमें मुगल शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ढोला मारू के चित्रों में ढोला की पगड़ी झांगीरी शैली की है, जबकि संपूर्ण चित्र स्थानीय शैली की मौलिकता लिए हुए हैं। स्वयं महाराजा सूर सिंह का चित्र मुगल शैली के अधिक निकट का है, जिसमें वेशभूषा मोम अथवा किसी सफेद धातु की बनी प्रतीत होती है। 1616 से लेकर 20 तक के काल में बना बिलाबिल रागिनी नामक चित्र वैसे तो परंपरागत शैली का है, परंतु उसका स्थापत्य मुगल शैली का है। महाराजा गज सिंह के कुछ चित्र तो बिल्कुल मुगल शैली में बने हुए हैं। महाराजा जसवंत सिंह के समय में बहुत से मुगल कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित कर उन्होंने आश्रय दिया था। उन्होंने स्थानीय चित्रकारों एवं कलाकारों को भी आश्रय प्रदान करके चित्रकला को प्रोत्साहित किया। जसवंत सिंह का मुगल कला के प्रति बहुत अधिक मोह था और इस कारण से उनके समय बने चित्रों में हमें मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन चित्रों में रंगों का चयन, आभूषणों की बनावट, वेशभूषा, पृष्ठभूमि के भवन, उद्यान की सजावट, हुक्का, शाही दरबार की पोशाकें आदि सब कुछ विशुद्ध मुगल शैली के अनुरूप है। अन्य चित्रों में भी हमें मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन स्त्रियों की वेशभूषा मारवाड़ी है। इस समय में बने चित्रों के विषय विभिन्न हैं। उनमें तत्कालीन प्रचलित प्रेम कथाओं के चित्रण तथा ढोला मारू, सोनी महिवाल के साथ साथ केशव और मतीराम की साहित्यिक कृतियों पर आधारित चित्र, विभिन्न ऋतुओं का चित्रण और रागमाला के अतिरिक्त धार्मिक विषयों को भी चित्रित करने का प्रयास किया गया। चित्रों में लाल, पीले, काले, नीले और सुनहरे रंगों को प्रधानता दी गई है। इन चटकीलों रंगों में यहाँ के चित्र बहुत ही आकर्षक लगते हैं। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। मारवाड़ की चित्रकला में हमें एकाकी ही मुगल हरम, फव्वारा, तुर्की स्नानागार आदि का चित्रण बहुलता से देखने को मिलता है।
चित्रों के विषय तो स्थानीय ही बने रहे, परंतु उनका प्रस्तुतिकरण पूर्णतः मुगल शैली में किया जाने लगा। फलस्वरूप धीरे धीरे मारवाड़ी शैली की अपनी विशेषताएं लुप्त होने लगी और वह केवल मुगल शैली की ही अनुकृति बन के रह गई। इसका प्रमाण हमें 18वीं शताब्दी के मध्य में बना शाही हरम नामक चित्र है, जिसमें रंगों का संयोजन मात्र स्थानीय है, अन्यथा शेष संपूर्ण चित्र मुगल शैली के अनुकृति मात्र है। विजय सिंह के शासनकाल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्रों की प्रधानता रही। मान सिंह के शासनकाल में भी चित्रकला को प्रोत्साहन मिलता रहा और कुछ अच्छे चित्रों का निर्माण भी हुआ, परंतु उसके बाद मारवाड़ चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया। धन्यवाद।